नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की एक प्रॉब्लम के बारे में। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कोई सॉलिड है वो दोनों प्लेन के इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी और वर्टिकल प्लेन के भी। इससे पहले हमने अलग अलग केस डिस्कस किया था कि अगर कोई सॉलिड हॉरिजॉन्टल के इंक्लाइंड हो या वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड हो, यहाँ पर दोनों के इंक्लाइंड हो तो किस तरह से हम उसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर प्रिज्म। हमें एक स्क्वायर प्रिज्म दिया गया है जिसकी एक साइड जो है 50 mm की है। अब स्क्वायर की अगर एक साइड 50 की होगी तो चारों साइड भी 50-50 mm की होंगी और उसकी हाइट दी गई है 90 mm। उसका जो एक्सिस है इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू द एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। और उसका जो एज है, जो उसका बेस है वो एचपी पर है, एचपी पर ही है जो एज है, जो उसका बेस है, और इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द वीपी। तो सबसे पहले जो एचपी के इंक्लाइंड हमें दिया गया है, हम एचपी के परपेंडिकुलर ले लेंगे इस एक्सिस को, ऐसा ही करते थे। फिर उसको इंक्लाइंड करेंगे और फिर उस इंक्लाइंड पोजीशन पर रखते हुए उसी को हम फिर इंक्लाइंड करेंगे 30 डिग्री टू द वीपी। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर जो प्रिज्म होगा हमारे पास इस तरह का होगा, स्क्वायर प्रिज्म। यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो है ये एक स्क्वायर हो गया, ऊपर ये एक स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हाइट जो है इसकी 90 mm दी गई है और एक साइड ए बी बी सी सी डी या डी ए ये हमें 50 mm की दी गई है। तो इस तरह से होगा। यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो कि हमें दिया गया है। एक सिंपल पोजीशन में ले लेते हैं पहले, अभी इंक्लाइन नहीं करेंगे। ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर लेंगे। एक्सिस जो है यानी कि इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक, ये जो एक्सिस है इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में, इस सेंटर से इस सेंटर तक ये एक्सिस हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर टू एचपी हो गया। ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हो गया हमारे पास वर्टिकल प्लेन, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे और टॉप व्यू देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका टॉप व्यू बनाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर जिस प्लेन के होता है एक्सिस तो वही व्यू हम बनाते हैं। ऊपर से देखेंगे तो एग्जैक्ट व्यू हमें दिखेगा, तो इसीलिए पहले टॉप व्यू बनाएंगे फिर उससे फ्रंट व्यू बनाएंगे। सिंपल सा इस पोजीशन के अंदर हमें इसको ड्रॉ करना है। एक लाइन ले लेते हैं एक्स वाई लाइन, ये एक्स वाई लाइन हमने ले ली और नीचे जितने भी हमें वर्टिकल प्लेन से दूर दिया गया है, अगर नहीं दिया गया तो हमें क्या करना है, उसको सुटेबल दूरी पर इस टॉप व्यू को बना लेना है जो कि एक स्क्वायर की शेप में बनेगा। तो यहाँ पर एक स्क्वायर की शेप में बन जाएगा। इसकी साइड हमें पता है 50 mm की है, तो इस तरह से 50 mm 50 mm 50 mm और 50 mm एक स्क्वायर बना लेंगे, नेमिंग कर देंगे। अब देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये हो जाएगा स्मॉल लेटर में ए बी सी डी टॉप व्यू। और इसी तरह से जब ऊपर से देखेंगे इसके पीछे ई एफ जी एच ये भी हमें दिखाई देंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए के पीछे ई है, बी के पीछे ये एफ है, तो इस तरह से सी के पीछे जी है और डी के पीछे ये एच है नीचे, तो ये नेमिंग कर लेंगे। तो ये टॉप व्यू बन जाएगा। तो ये फर्स्ट टॉप व्यू हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टॉप व्यू, ये बन गया पहला टॉप व्यू। अब इसकी प्रोजेक्शन हम ऊपर की तरफ लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट व्यू ड्रॉ करना आसान है क्योंकि यहाँ से यहाँ तो हमें ये चौड़ाई मिली गई है, हाइट हमें पता है 90 mm की, ये हम बना लेंगे। तो यहाँ पर इसकी हम नेमिंग कर लेंगे इस तरह से। ये जो है बीचों बीच जो है ये एक एक्सिस होगा इस तरह से, तो ये एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर हम ये नाम दे रहे हैं इसको, ये ओ था और ये पी था, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या गया, ओ डैश आ गया या पी डैश आ गया। स्मॉल लेटर डैश के साथ इसकी नेमिंग कर देंगे क्योंकि यहाँ से देखें, देखिए फ्रंट से ए बी ई एफ हमें दिखेगा, तो ए डैश बी डैश ई डैश एफ डैश, और बीच में क्या दिखेगा, पी और ओ है, तो यहाँ पर पी डैश ओ डैश हमने ले लिया। तो ये क्या बन गया, फर्स्ट फ्रंट व्यू बन गया। अब हमें क्या करना है, ये तो सिंपल पोजीशन में हमने लिया, ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एचपी लिया। अब इंक्लाइंड जितना दिया है वो लेना है, यानी कि 45 डिग्री इंक्लाइंड दिया है, तो अब हम इस एक्सिस को 45 डिग्री एक्स वाई के इंक्लाइंड कर देंगे। शेप एंड साइज सेम रहेगी और फ्रंट व्यू हमारा इंक्लाइंड हो जाएगा। इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर हमने एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पर एक्सिस ले लेते हैं 45 डिग्री पर, तो हम यहाँ 45 डिग्री पर ले लेते हैं। ये जो है इस लाइन से ये कितने पे है, 45 डिग्री पर एंगल पर हमने क्या किया, एक्सिस ले लिया क्योंकि इंक्लाइंड करना है। अभी ये एक्सिस जो है इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू द एचपी, तो 45 डिग्री हमने इंक्लाइन कर दिया एचपी से। ये एक्सिस
45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया और ये शेप और साइज सेम रहा। तो यहाँ पर इस तरह से हम बना लेंगे। यहाँ पर नेमिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए ए डैश बी डैश है, नीचे की तरफ आ गया है, झुक गया है, इस तरफ हमने झुका दिया है। ई डैश एफ डैश, ई डैश जो है ऊपर चला गया, एफ डैश यहाँ पर रहा, टी डैश यहाँ पे आ गया, ओ डैश यहाँ, यानी कि हमने इसको इंक्लाइन कर दिया 45 डिग्री। सिंपल सा एक फ्रंट व्यू बन जाएगा, बस इंक्लिनेशन पे आ जाएगा, इसको इंक्लाइन कर दिया। अब यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे और यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे, जो ये टॉप व्यू बना था और एक नया टॉप व्यू बनेगा। तो अब यहाँ पर टॉप व्यू बना लेते हैं, इस लाइन पर इस तरह से हम मिला लेंगे, ये जो लाइन है ये बन जाएगी, यहाँ पर मिला देंगे और उसके अलावा यहाँ पर और यहाँ पर ये बनाएंगे। ये जो है हिडन साइड है तो इसलिए डॉटेड में दिखाइए। और उसके अलावा यहाँ से पी डैश ओ डैश से भी ले लेते हैं प्रोजेक्शन और यहाँ पर एक जो है सेंटर लाइन हम दिखा सकते हैं, यानी कि जो एक्सिस है ये पी डैश ओ डैश, जब हम ऊपर से देखेंगे तो यही दिखेगा। यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम नेमिंग करेंगे, ये नया टॉप व्यू बनाया है इसलिए हमने 1 1 से इसको दिखाया। तो जैसे हम ऊपर से देखेंगे, जैसे ई डैश है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा। यहाँ ऊपर H था, E के ऊपर H था, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये H1 है। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या था, B1 आ गया और यहाँ पर B के पीछे क्या था, C था तो C1 आ गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं B के पीछे C था, A के पीछे यहाँ पर D था तो A1 D1 आ गया, F के पीछे G था तो यहाँ पर F1 G1 आ गया क्योंकि F था। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे, ध्यान से नेमिंग करनी है। तो ये नया टॉप व्यू बन गया जब हमने फ्रंट व्यू को इंक्लाइन किया 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप देखिए, क्योंकि हमें इंक्लाइन जो है 30 डिग्री टू द वीपी भी बनाना है। अब इसको इस पोजीशन में ही रखना है, जो कि एज था हमारा उसको इस पोजीशन में ही रखना है, यानी कि ये एक्सिस था। अब जो एज था उसको इस तरफ घुमा देंगे, यानी कि पहले इस पोजीशन में है, इंक्लिनेशन जो है 45 डिग्री ही रखना है एचपी से, और जो पूरा एज है अब उसको घुमा देना है ताकि वो वीपी के इंक्लाइंड हो जाए। तो जब उसको हम घुमाएंगे तो ये जो है एक तरह से ये जी एफ को अगर हम देख लें तो ये जो है हम 30 डिग्री पर ले रहे हैं, इस तरह से कह लीजिए। यानी कि ये जो लाइन है एक तरह से हम ये जो इंक्लिनेशन ले रहे हैं 30 डिग्री पर ले रहे हैं। हमें पता है अगर वीपी के इंक्लाइंड हो तो यहाँ से ही हमें नीचे की तरफ ही वो इंक्लिनेशन बनेगा 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, जो ये जी एफ था, अब जी एफ देखिए ये था, ये वाला एज था, पहले क्या था, ये इसके परपेंडिकुलर था, वर्टिकल प्लेन के ये परपेंडिकुलर था। हमने इसको इस तरफ घुमा दिया, यानी कि इसको जो है 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया इस वीपी के, पहले तो परपेंडिकुलर था सीधा, अब इसको हम 30 डिग्री घुमा देते हैं। 45 डिग्री इंक्लाइन हमने रखा ही और उसको 30 डिग्री इस तरफ घुमा दिया, यानी कि इसको अब 30 डिग्री इस तरफ घुमा देंगे जब इंक्लिनेशन के बाद, उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो है एक तरह से एज कह ले हमने 30 डिग्री घुमा दिया और शेप एंड साइज सारा सेम रहेगा। एक लाइन के बाद हम सारा जो है इस पे जी एफ ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला एज हमने लिया 30 डिग्री इंक्लाइन घुमा दिया और नेमिंग यहाँ पर हमने कर दी, तो सारी नेमिंग वही रहेगी। जैसे E1 H1 ये ऊपर चला गया क्योंकि हमने सिर्फ इसको जो है पूरे को एक तरह से 30 डिग्री घुमा दिया, या एक लाइन को 30 डिग्री लेकर हम पूरा बना लेंगे, सेम शेप एंड साइज रहेगा। तो ये सारी जो नेमिंग है वही रहेगी, बस इसको घुमा दिया है, बाकी की सारी नेमिंग सेम रहेगी। अब इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेते हैं, जो ये टॉप जो फ्रंट व्यू हमने बनाया था। अब यहाँ नया फ्रंट व्यू बन जाएगा, यहाँ नया फ्रंट व्यू बनेगा। जैसे यहाँ से ई एफ के लिए, जैसे ये था ई एफ, ये एज था, तो इन दोनों के लिए हमने ये बना दिया। अब यहाँ से ई आया और यहाँ से एफ आया। अब देखिए यहाँ से जो फ्रंट व्यू है यहाँ से दो प्रोजेक्शन आई और ये ई और एफ से आई, ये मिल गई। इसी तरह से अब यहाँ से जो ई है और ये जो ए है, यानी कि ई और ए, ये वाला जो एज है ये हमने बना दिया, ई और ए को मिला दिया। इसी तरह से जो यहाँ पर ये एफ था और ये बी था, अब ये एफ और बी ये वाला हमने बना दिया, ध्यान से करना है, और इसको मिला दिया, यानी कि ये जो बी था और ये जो ए था, यानी कि ए बी ये बना दिया। क्योंकि हमने क्या कर दिया, अब इसको इस एज को जो है इस तरफ ले आए हैं 30 डिग्री। पहले तो 45 डिग्री एक्सिस को लाना है, फिर इंक्लाइन रखते हुए जो 30 डिग्री इस तरफ घुमा देना है वीपी के। तो ये बन गया। अब इसी तरह से ये जो है इन कॉर्नर से भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम इसको ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारे पास बनेगा और हिडन लाइंस जो है हम अंदर की तरफ दिखा देंगे। ये हिडन लाइंस होंगे क्योंकि ये हमें दिखेंगे नहीं फ्रंट से, तो इसलिए हिडन है और यहाँ पर नेमिंग कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिए ये ए डैश था, ये ए वन डैश होगा क्योंकि ए वन और ये जो ए डैश जहां पर कट करेंगे ये ए वन डैश आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो डी वन है यहाँ पर, और यहाँ ए के पीछे डी था तो यहाँ पर ये डी वन डैश आ गया। सी वन के साथ सी वन डैश आ गया, बी वन के साथ बी वन डैश आ गया। तो इस तरह से ये सारा जो है हमारे पास एक नया फ्रंट व्यू बन जाएगा जब वो इंक्लाइंड है, 30 डिग्री टू द वीपी भी है और 45 डिग्री टू द एचपी भी है। अब इसके बाद एक और स्टेप हमें लेना है। एक और स्टेप में हमें क्या करना है, इसको अपोजिट कर देना है, यानी कि जैसे इस तरफ घुमाया था हम इसको दूसरी तरफ अपोजिट करके भी दिखाएंगे। ये करना है आपको ताकि जो ये हिडन एज हैं उनको हम जो है क्लियरली दिखा सकें। जैसे नीचे वाले हैं, अब देखते हैं हम क्या करते हैं, जैसे ये इस तरह से था हम इस तरह से कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने इसकी नेमिंग कर दी। अब ये जो है 30 डिग्री पर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो है, ये जो एंगल है ये हमने ले लिया 30 डिग्री, यानी कि पहले ऐसे 30 डिग्री था, ये जो हमने लिया इस तरह से। अब हम इस एज को जो है यहाँ पर कर देते हैं 30 डिग्री पर, और यानी कि हमने सिर्फ इसको अपोजिट कर दिया। नेमिंग देखिए, यहाँ E1 H1 था यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर ये क्या आ गया, E1 H1 नीचे आ गया, ये E1 H1। यहाँ B1 और जो C1 था इस तरह से था, ये B1 C1 ऊपर चला गया। हमने क्या किया, अपोजिट कर दिया, इसको उल्टा कर दिया एक तरह से। यहाँ पर देखिए F1 G1 था, यहाँ G1 F1 इस तरह से आ गया, अपोजिट कर दिया। इसी तरह से ऊपर भी जो है हमारे पास नया जब प्रोजेक्शन लेंगे नया फ्रंट व्यू बनेगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, नेमिंग करके देखिए। यहाँ पर जो ये नीचे वाला एज था हमारे पास EFGH जो ये था, ये हमें हिडन दिख रहा था। यहाँ पर देखिए E1 डैश F1 डैश G1 डैश H1 डैश ये पूरा सॉलिड में दिख रहा है। ये हमने इस तरफ उठाया था, ये इस तरफ ये जो है हमें पूरा दिख रहा है, यानी कि ये हिडन था, ये पूरा दिख रहा है। हमने सिर्फ क्या किया, अपोजिट कर दिया इसका। तो ये स्टेप भी हम लेंगे इसके अंदर, ताकि इस एज को जो है, जो यहाँ पर हिडन था तो हम उसको सॉलिड में दिखा सकें। बस अपोजिट करना है तो जो हिडन था वो हमारे पास सॉलिड के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से नेमिंग जो है वही देखिए, यहाँ पर D1 डैश था, E1 डैश था, यहाँ D1 डैश आ गया, यहाँ E1 डैश आ गया, अपोजिट कर दिया हमने इनको। तो ये भी हमें स्टेप लेना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। बस इसके बाद इसको अपोजिट करके भी हमें दिखा देना है कि हम इस तरह से इन एजेस को भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन ध्यान से करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।